भाई ट्रिपल एच और डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने जिंदर को हिंदर करके अपनी औकात दिखा दी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज कर दिया है सारे के सारे बचे कुछ इंडियन रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में थे, और कोडी रोड्स ने किया रोमन रेंस को एक्नॉलेज, और क्या लास्ट ईयर की रेसलमेनिया में ही प्लान था कोडी रोड्स के जीतने का या फिर नहीं, ये भी जानेंगे। और रॉक के प्लान्स क्या है अगले मैच को लेकर, ये भी जानेंगे। तो चलो स्मैकडाउन से शुरू करते हैं। तो स्मैकडाउन की शुरुआत होती है एजे स्टाइल्स और एले नाइट के मैच के साथ, जिसमें एजे स्टाइल्स एले नाइट को हरा देते हैं और कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच सेट हो जाता है बैकलैश के लिए। चलो फिर अपन चलते हैं अपनी मेन चीज में, और वो है ब्लड लाइन का सेगमेंट। तो भाई सोलो आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और प्रोमो कट कर रहे होते हैं, बट बू इतनी तगड़ी मिलती है ना कि बोलने का मौका ही नहीं मिलता भाई उनको। और फिर वो कहते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने अपना एक भाई खोया, बट उन्हें एक नया वाला भी मिला। और उसी टाइम पे केविन ओवन बैक स्टेज से बाहर आते हैं और वो भी ब्लड ऑन हिज फेस, और ये देख के तो मैं कहूँगा भाई पीजी एरा खत्म हो गया डेफिनेटली। और टामा टोंगा आते हैं उनके पीछे, जो कि उन्हें भाई मारते हुए आ रहे होते हैं, और फिर वो उन्हें वहीं पे छोड़ देते हैं। सिक्योरिटी वाले बीच में आ जाते हैं क्योंकि, और वो रिंग के अंदर आता है, बट केविन ओवंस तो केविन ओवंस है भाई, डेफिनेटली प्राइस फाइटर हैं, वो सिक्योरिटी वालों को भी पेल देते हैं और टामा टोंगा को बाहर निकालते हैं रिंग से। बट सोलो सिकवा उनकी मदद करते हैं और फिर रिंग के अंदर पिटाई हो जाती है अच्छे से केविन ओवंस की भर के। फिर टामा टोंगा चेयर लेके आता है, बट निक एल्डिस स्मैकडाउन के जनरल मैनेजर आ जाते हैं और बचा लेते हैं उनको। और भाई जनरल मैनेजर के सामने क्या ही कर सकते हैं, चाहे सोलो हो या फिर हमारा टामा टोंगा हो, इसलिए वो चुपचाप से निकल लेते हैं। और मेन इवेंट की बात करो तो मेन इवेंट में नाओमी का मैच होता है बेली के साथ चैंपियनशिप के लिए, जो कि क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। फिर टिफनी स्ट्रैटम आके दोनों की पिटाई लगा देती हैं, जिसको देख के लगता है कि ट्रिपल हिट मैच होने वाला है बैकलैश में। और अगर तुम्हें बाकी स्मैकडाउन का रिजल्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने, चेक कर लेना अगर चाहो तो। चलो अब हम उस चीज़ पे आते हैं जिसकी बहुत लोग बातें कर रहे हैं, और वो है द रिलीज ऑफ जिंदर महाल, वीर महान एंड सांगा। तो ये तो हो गए सारे के सारे इंडियन जिनको डब्ल्यू ने निकाल दिया, बट और भी दो लोग हैं, और वो हैं जाया ली और जोएन क्विन। तो रिपोर्ट आने से पहले कि जिंदर महाल रिलीज हो गए हैं डब्ल्यू की तरफ से, उससे पहले जिंदर महाल ने एक ट्वीट किया था ट्विटर पे, और वो था आई क्विट महाराजा आउट। और ऐसे ही सेम ट्वीट्स वीर महान ने भी किए थे। तो इसको देख के तो लगता है कि भाई कुछ लफड़ा हुआ है डेफिनेटली इनके और डब्ल्यू या फिर ट्रिपल एच के बीच में। तो भाई मैं तो सिर्फ बेस्ट ऑफ लक ही कह सकता हूँ जिंदर महाल के लिए, और कि आगे जाके वो और भी सक्सेस पाएँ। चलो फिर हम आगे चलते हैं, रॉक के ऊपर बात करते हैं। और रॉक का अगला मैच हमें देखने को मिल सकता है इस साल ही, बट वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कोडी रोड्स का मैच डेव मेजर के हिसाब से लॉक्ड है रेसलमेनिया 41 के लिए, चाहे कोडी रोड्स वहाँ पे चैंपियन हो या फिर नहीं। और ये देख के तुम्हें समझ जाना चाहिए कि कोडी रोड्स कितने बड़े स्टार हैं भाई। रॉक ने रोमन रेंस और उनका मैच ठुकरा दिया और कोडी रोड्स को चुन लिया नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया के लिए। तो क्या कोडी रोड्स को लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में ही रोमन रेंस को हराना था या फिर नहीं? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक विंस मैकमैन ट्रिपल एच दोनों सेट थे कि कोडी रोड्स अपना रिटर्न करके पर्क सर्जरी से चैंपियनशिप जीतने वाले थे रोमन रेंस से, और ये डिसीजन सेट भी था। बट तुम जानते हो कि डब्ल्यू में अंत तक डिसीजन चेंज होते रहते हैं। फिर इसके बाद कुछ की पॉइंट्स उठाए गए और सारी पार्टीज को लगा कि ये जो टाइटल विन है वो एक साल बाद जाके और भी स्ट्रॉन्गर लगेगी। और ये भी कहा गया कि रोमन रेंस को चैंपियन रखना उनकी स्टोरी और जे उसो को एक बड़ा स्टार बनाएगी, जिससे कि जे उसो एक मर्चेंडाइज ड्रॉ व्हील बन सकते हैं। और विंस मैकमैन ने इस कॉल पे हाँ भी कर दिया था, बट ट्रिपल एच ने भी हाँ करा था। और ऐसा नहीं है कि विंस मैकमैन ने डिसीजन फोर्स किया था। और अगर तुम मेरी मानो तो भाई डेफिनेटली एक बढ़िया डिसीजन था कि रोमन एक साल और चैंपियन रहे, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि कोडी रोड्स इतने आराम से चैंपियन बन जाते तो कुछ बढ़िया लगता। तो चलो फिर अब सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं, और ये चीज़ सुन के तुम सेथ रॉलिंस के लिए तालियां बजाने लगोगे, जो कि बजानी भी चाहिए। तो सेथ रॉलिंस नी सर्जरी के लिए चले गए हैं इस ट्यूसडे को बेकी लिंच के मुताबिक। और अगर तुम सोच रहे हो कि उनका और ड्रू मैकिंटायर का जो सेकंड नाइट का मैच था वो इतना छोटा क्यों था, तो इसका रीज़न है कि पहली नाइट में ही उनको बीच में मैच की इंजरी हो गई थी। बट भाई बंदा फिर भी दूसरी नाइट में भी लड़ा, और तभी सेथ रॉलिंस अंत में जो है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में उतने ज़्यादा हमको एक्शन में दिखाई नहीं दिए, और मेरे को लगता है कि यही उसका रीज़न है। तो भाई ये बात सुनने के बाद तो भाई मैं सेथ रॉलिंस की दाद देना चाहूँगा। तो चलो फिर अब हम अपने फाइनल टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये है कोडी रोड्स ने एक्नॉलेज किया है रोमन रेंस को। तो उन्होंने कहा है कि अगर वो अपने आप को रखते हैं रोमन रेंस की जगह, तो वो जानते हैं कि उनका जो टाइटल रन था वो जनरेशनल था, और उन्होंने इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, जो कि बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अगर काउंट करो तो सिर्फ 10 ही लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने पिछले 30 साल में बिजनेस को चेंज किया है। और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि वो जानते थे कि, और उन्होंने कहा है कि अगर वो यहाँ से जाएंगे भी विदाउट द चैंपियनशिप तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइन रहेगी, अगर बेटर नहीं तो। और उन्होंने अंत में कहा कि हम सब
वेट कर रहे हैं रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वेट करते रहो रोमन रेंस के रिटर्न का, क्योंकि रिटर्न के बाद बिना चैंपियनशिप के भी रोमन रेंस डेफिनेटली हमें एक अच्छी स्टोरी लाइन देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।